नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और आज अपने दोबारा से जो BSTC का पेपर हुआ था कल, उसकी सेकंड पारी का जो एग्ज़ाम होता है उसको अपने इंग्लिश पार्ट डी है जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, उसको सॉल्व करने के लिए है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और करते हैं अपने सॉल्व। तो 151 से लेकर 153 तक ये पैसेज दे रखा था, उसको अपने हल करना है। तो इसमें पैसेज सरली था, तो पैसेज को देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है 151 के अंदर, व्हाट डज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी कंट्री मीन। तो यहाँ मीन दे रखा है, जो मीन दे रखा है फर्स्ट लाइन के अंदर मीन दे रखा है कि स्टैंडर्ड लिविंग का मीनिंग क्या है। तो यहाँ दे रखा है द एवरेज पर्सनस शेयर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच द कंट्री प्रोड्यूसेज, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आता है 152। तो 152 के अंदर अपने को क्या पूछ रहा है, 152 के अंदर अपने से पूछ रहा है ए कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेल्थ मेनली डिपेंड्स ऑन। तो किस पर डिपेंड करती है, तो ये अपने से पूछी गई थी। तो यहाँ नेचर रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है। ये यहाँ दे रखा था किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वेल्थ डिपेंड्स टू ए ग्रेट एक्सटेंड अपॉन ए कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ दे रखी है अपने। तो ये पूछा था कि वेल्थ मेनली डिपेंड किस पर करती है, तो नेचुरल रिसोर्सेज। ये एकदम सही तरीके से मिल रहा था, यानी पैसेज के अंदर हूबहू छपा हुआ था। विच रीजन इज मेंशन्ड एज द लीस्ट वेल्दी रीजन इन द वर्ल्ड। कौन सा लीस्ट वेल्दी के अंदर मेंशन किया गया, तो लीस्ट वेल्दी ये यहाँ दे रखा है अंत में लास्ट में, और वो कौन सा है, सहारा डेजर्ट। तो यहाँ सहारा डेजर्ट कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आगे आता है अपने यूज़ करवा रहा है ये डिटर्मिनर का यूज। कैन आई हैव शुगर प्लीज़। तो शुगर अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ अपने को पता है लिटिल वाली फैमिली, यानी लिटिल है, लिटिल द लिटिल में से यूज़ करते हैं। फ्यू यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फ्यू तो यूज़ होता है काउंटेबल के साथ। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही दे रखा था। अब आता है लिटिल है, लिटिल द लिटिल में से कौन सा यूज़ करें, तो यहाँ यूज़ करेंगे अपने ए लिटिल। क्यों, क्योंकि ए लिटिल का मतलब नो सेंस, पॉजिटिव सेंस, अपने जिसमें कोई नेगेटिव या कोई और बातें नहीं दी गई है। अगर सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ ए लिटिल का यूज़ कर देंगे, और अगर वहाँ नोट वगैरह कुछ लगा दिया, हार्डली या नहीं लगा दिया, तो वहाँ लिटिल का यूज़ करते हैं। और द लिटिल का यूज़ करते हैं स्पेसिफिक सेंस में, तो यहाँ कोई स्पेशल चीज़ दी गई नहीं थी। तो आता है 155 के अंदर अपने यूज़ करवा रहा है आर्टिकल का। तो विंडशील्ड ऑफ कार वॉज शेटर्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो शेटर्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यहाँ कार के बारे में कुछ विशेष नहीं बताया गया, लेकिन विंडशील्ड का पता अपने को यहाँ पता चल गया कि विंडशील्ड है वो कार की है, और वो कौन सी जो स्टॉर्म के दौरान टूटी थी, शेटर्ड हुई थी, उसी के बारे में बताया गया। तो ये विशेष होगी, विंडशील्ड विशेष होगी, यानी स्पेशल होगी, पर्टिकुलर होगी। तो इसके लिए अपने द यूज़ करेंगे। और कार के बारे में कोई खास जानकारी है नहीं, कौन सी कार, आपकी कार, मेरी कार का, या दूसरी कौन सी कंपनी की कार, तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया। तो इसलिए अपने जहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया वहाँ ए का यूज़ करते हैं, जहाँ स्पेसिफाई कर दिया जाए, पर्टिकुलर के बारे में पता चले, वहाँ द का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार फर्स्ट के अंदर द का यूज़ करना था, और सेकंड के अंदर ए का यूज़ करना, ए का यूज़ करना था। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आगे आता है अपने 156 के अंदर। तो 156 के अंदर अपने जाते हैं, तो वो अपने से करेक्ट ऑप्शन यानी वर्ब भरवा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन, आई नो न्यूज ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर सिंगापुर। यहाँ ही के साथ लेफ्ट का यूज़ कर रखा है इसने। लेफ्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस सेंटेंस में एक तरफ यूज कर दिया, तो दूसरी तरफ भी क्या यूज करेंगे, पास्ट टेंस ही यूज करेंगे। तो यहाँ पास्ट टेंस अपने को पता चल रहा है कि सेकंड फर्स्ट ऑप्शन में पास्ट है नहीं, और डी ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन में भी पास्ट है नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो क्रॉस ही हो गए, यानी कटी गई। अब बचे डिड नॉट हैव और हेड, यानी बी और सी ऑप्शन बचे। तो यहाँ डिड नॉट हैव, अपने नोट दो बार यूज कैसे करेंगे, क्योंकि एक बार इसने नो यूज कर रखा है, आई नो न्यूज़। तो हेड का यूज़ कर देंगे, क्योंकि पोजेशन के लिए हेड का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो गया सी से करेक्ट। अब आता है 157। तो 157 पर देखते हैं क्या यूज़ करवा रहा है वो। 157 में अपने से ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है कि कौन से में ग्रामेटिकल एरर है। तो द इन्फ्लेशन रेट इज़ करंटली हाई ऑफ इंडिया। द इन्फ्लेशन, इसमें कोई गलती नहीं है। करंटली हाई, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसमें एडवर्ब का यूज है। रेट के साथ इज का यूज़ किया है, तो ये भी सही है। ग्रेट सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। ऑफ इंडिया नहीं, इन इंडिया, इंडिया के अंदर। तो इन का यूज़ होना था इंडिया के साथ, तो वो गलत है, यानी डी वाला अपना ऑप्शन हो गया। अब आता है 158। ए नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मैसेज ऑफ लैंड इज,
यानी दो भूमियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र जिसके दो तरफ पानी हो दो तरफ ज़मीन हो, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं अपने जलडमरू मध्य, जैसे पाक जलडमरू मध्य पाकिस्तान भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, उसी प्रकार उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इस्मस, ISTHMUS, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस्थमस नहीं बोलते हैं, इस्थमस यानी TH यहाँ साइलेंट रहता है, इस्मस बोलते हैं। जिस प्रकार आइलैंड बोलते हैं उसी प्रकार इस्मस बोलते हैं। अब आया 159, राइट द सिनोनिम और डिट्रीमेंटल का। डिट्रीमेंटल का होता है हार्टफुल, और आगे मीगर का मतलब एबेंडेंट, यानी मीगर का मतलब होता है कम कंजूस टाइप का, और एबेंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब आता है 161 में, वन हु कैन नॉट बी ईजिली प्लीज, तो वो होता है फेस्टिडियस, भला फुसला है ना जा सके। अब आता है 162 के अंदर, 162 के अंदर बोल रहा है इसको ट्रांसफॉर्मेट करना था, सेंटेंस एक सेंटेंस के अंदर बनाना था। दो सेंटेंस दे दिए, ही इज पुअर एज ही इज ऑनेस्ट, यानी इसका सेंस भी चेंज नहीं हो और इसको सेंटेंस भी बना दिया जाए, दूसरे कन्वर्ट कर दिया जाए सिंपल में या कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में। तो अब अपने देखते हैं कि कौन से सेंटेंस के अंदर यूज करें, कॉम्प्लेक्स में बनाएं या सिंपल में, जिससे इसका सेंस भी चेंज नहीं हो और सेंटेंस भी सही। तो पुअर एज इज ऑनेस्ट, तो अपने को यहाँ पता चल रहा है पुअर तो है लेकिन ईमानदार भी है, तो ये दोनों विरोध बातें हैं, क्योंकि गरीबी और ईमानदारी का क्या मतलब है। अगर ईमानदारी दिखाओगे तो गरीब रह जाओगे, और गरीबी में ईमानदारी काम नहीं आती। भूखे को भोजन चाहिए तो वो भोजन के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये दोनों कंट्रास्ट हो गया। कंट्रास्ट के लिए अपने डिस्पाइट हिज पॉवर्टी, यही ऑप्शन सही है, यानी डी, डिस्पाइट हिज पॉवर्टी इज ऑनेस्ट, यानी एक सेंटेंस बना कर दिया था इसने, ही इज ऑनेस्ट, और एक ये डिस्पाइट हिज पॉवर्टी, ये हो गया सिंपल सेंटेंस, ये फ्रेज बन गई। तो अब आता है 163 नंबर। 163 नंबर के अंदर इसने हमसे दोबारा से सेम सेंटेंस देकर अब की बार इसने अपने को सेंटेंस पूछ लिया कि इसको बना कर दीजिए, ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। तो इसमें ऑल दो, क्योंकि इसमें भी कंट्रास्ट बता रहा है, नॉट ओनली बट आल्सो, तो सिंपल कम्युलेटिव कंजक्शन होते हैं। इफ़ बट का यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि इफ़ सबॉर्डिनेट है और बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अनडाउटेडली, सर्टेनली, इसको भी एडवर्बियल क्यों यूज़ करेंगे, तो अपने ऑल दो यट, ऑल दो के साथ यट यूज़ होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्योंकि ऑल दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, यट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है, यानी ये कंट्रास्ट बताने के लिए ये यूज करते हैं। अब बताया इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, तो ज़्यादातर कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर इनकरेक्ट स्पेलिंग ये सेपरेट ही दी जाती है। इसकी स्पेलिंग होती है SEPARATE, यानी सेपरेट। बाकी सारी सही है, परमिशन सही है, अकोमोडेशन सही, मेंटेनेंस में अंत में ई और था वो कट गया थोड़ा, और तीनों सही थी, सेपरेट गलत थी। अब बताया 165 के अंदर एरर बतानी है कौन से में, सच एन एक्ट ऑफ क्रूएल्टी, यहाँ तक कोई एरर नहीं है, क्योंकि सच के बाद आर्टिकल आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है या नाउन या कुछ आता है। हेड नेवर, इसमें भी कोई गलती नहीं है। बी कमिटेड बिफोर, बी कमिटेड का मतलब बी इसने यूज कर दिया, बी होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म बी होती है, और अपने को पता है यहाँ देर का इसने हेड, तो हेड के साथ बी नहीं आ सकता, बीन आता है। अपने टेंस में जो 12 वर्ब याद करते हैं उसमें भी पता है अपने हेड बीन ING भरते हैं, और पैसिव वॉइस में हेड बीन थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो हेड बी कभी नहीं होता, तो ये सी गलत हो गया। अब आता है 166, फाइंड द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज करना था, करेक्ट प्रीपोजिशन का, तो इसमें 166 के अंदर करेक्ट प्रीपोजिशन, मैन शुड हेल्प द हाउस वर्क, हेल्प समथिंग के लिए विद यूज करते हैं, यानी मैन शुड हेल्प विद द हाउस वर्क, विद का यूज होना था। आगे आता है 167 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब और हो, सो हो, ऑन हो, यानी उसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे सो, फॉर, बट, यट, स्टिल, नेवरदलेस, ये वाले कंजक्शन यूज किए हुए हों कोऑर्डिनेटिंग, वो वाले सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बी सेंटेंस के अंदर ही सो दे रखा है, तो इस प्रकार बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी सारे के सारे ए और सी है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो ये कॉम्प्लेक्स है, और डी ऑप्शन है वो सिंपल सेंटेंस है। अब आता है 167 में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछ रहा है, ककू
नेस्ट्स, दे यूज द नेस्ट्स ऑफ अदर बर्ड्स। तो यहाँ अपने यूज वर्ड देकर आइडिया लगा सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस की यहाँ अपने वर्ब देखते हैं, डज नॉट और डू नॉट दो है। तो डज नॉट का यूज़ करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कुकूज है, यानी एक तरफ एस लगा दिया तो दूसरी तरफ एस नहीं लगाएंगे, तो यहाँ डू के साथ एस नहीं है, तो ये बड़ा करेक्ट हो गया। अब आता है 169, जिसमें जस्ट एज आई वंडर व्हाट टू डू नेक्स्ट द फोन रैंग। यहाँ रैंग का मतलब पास्ट, यानी रिंग रैंग रंग, यानी रैंग सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस है, इसका मतलब दूसरी तरफ भी पास्ट टेंस ही यूज़ करना था। तो पास्ट टेंस इसमें दो ऑप्शन है, ए और बी वहीं दे रखा है, सी और डी में तो पास्ट है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, दो ऑप्शन तो ऐसे ही दे रखे थे। अब यूज़ करना है अपने वॉज वंडरिंग और वंडर्ड में से। वंडर्ड तो यूज़ नहीं करेंगे, अपने करेंगे वॉज वंडरिंग, क्योंकि जस्ट एज से सेंस बनता है वॉज वंडरिंग यानी कंटिन्यूस का, तो ये वाला ऑप्शन ए सही हो गया। अब आता है 170 के अंदर अपने यूज़ क्या करवा रहा है, यहाँ करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है कि कौन सी स्पेलिंग है जो यहाँ करेक्ट है यानी सही, उसको बताओ। तो ओकेजन, इल्यूजन, वैक्यूम, कमिटी की स्पेलिंग होता है COMMITTEE, और इल्यूजन के अंदर एक ही ऐसा आता है, डबल नहीं आते। और वैक्यूम एक ही स्पेलिंग ऐसी है वर्ल्ड के अंदर, इंग्लिश के अंदर, जिसके अंदर WU आते हैं, और कोई ऐसी स्पेलिंग नहीं होती जिसके अंदर WU आए। तो ये भी आपको देखनी होती है, और अपने ग्रामर की कोई पहली क्लास हो उसके अंदर बताया जाता है कि वैक्यूम की स्पेलिंग एकमात्र ऐसी इंग्लिश की स्पेलिंग है जिसमें WU है, W और कोई स्पेलिंग में नहीं आ सकते, O आ सकते हैं, AA आ सकता है, लेकिन U नहीं आते डबल। तो इसमें एकमात्र ओकेजन वर्ड था जो राइट था, OCCASION, तो ये सही था, और बाकी तीनों गलत है। तो इस प्रकार आशा करते हैं आपके अच्छे क्वेश्चन बचे होंगे, अच्छा पेपर हुआ होगा, और आगे की CET हो चाहे PTT के एग्ज़ाम हो, उसके लिए इंग्लिश बेसिक से कंपटीशन लेवल तक सीखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। पीछे भी हमने वीडियो बना रखे हैं, उनको देख भी सकते हैं आप, कैसे करवाई जाती है इंग्लिश। आगे जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और करवाइए। थैंक यू।